आतंकवादी हमले को 15 दिन बीत गए थे। एक दिन नायरा अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी एक शख्स मशीन गन लिए नायरा के केबिन में घुस जाता है। उस शख्स को देखकर नायरा बुरी तरह से डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। भागने की कोशिश मत करना, मारी जाओगी। नायरा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? मेरे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? वो शख्स बोलता है। चुपचाप हाथ ऊपर करके हॉल में चलो, सब पता चल जाएगा। नायरा को अब पता चल गया था ये एक आतंकवादी हमला है। नायरा को वह शख्स हाथ ऊपर करा के हॉल में ले जाता है। वहां और 10-12 बंदूकधारी खड़े थे। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और डॉक्टर्स नीचे जमीन पर बैठे थे। वह शख्स नायरा को भी जमीन पे बैठने को बोलता है। बैठ जाओ। तभी उनका कमांडर बोलता है, आप सब हमारे कब्जे में हो और जब तक आपकी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करते ऐसे ही रहोगे तुम सब। रेकून की आर्मी कॉलोनी के हमले में घायल हुए लोगों का इलाज तुम लोगों ने ही किया था ना? उन जानवरों ने हमारे फैमिली वालों को बुरी तरह से मारा था। मेरा बस चलता तो मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ता। कमांडर अपने आदमियों को बोलता है, मेरे साथ तुम दोनों रहो इस हॉल में, बाकी लोग बाहर नजर रखो। तुम दोनों बंदूक के साथ इन सब पे नजर रखो। कमांडर नायरा की ओर ध्यान से देखने लगता है जैसे कि वो नायरा को पहचानता हो। कमांडर अचानक उठता है और नायरा के पास जाता है। कमांडर, लगता है कि तुम्हारी सरकार को तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, कुछ तो खबर भेजनी होगी। चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो। तुम दोनों इन लोगों पर नजर रखो। कमांडर नायरा को अपने साथ ले जाता है। नायरा आगे आगे चल रही थी, कमांडर उसके पीछे पीछे बंदूक ताने चल रहा था। नायरा हिम्मत जुटाकर बोलती है, ये मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। कमांडर, मैं याना का बॉयफ्रेंड था, वही याना और उसकी माँ ओलिना जिसकी तुमने जान बचाई थी। नायरा, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? कमांडर, याना मुझे तुम्हारी फोटो दिखा के तुम्हारी बहुत बड़ाई करती थी। कैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। नायरा, लेकिन अब याना कहाँ है? कमांडर, वो आर्मी कॉलोनी में हमला उसी ने किया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। नायरा, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। कमांडर, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। नायरा, लेकिन क्यों? कमांडर, रेकून के आर्मी वालों ने उसके शहर में कब्जा करने के बाद बहुत सारे जुर्म किए, उसमें उसकी माँ ओलिना भी मारी गई उन लोगों के हाथों, इसलिए याना ऐसी बन गई। नायरा चुपचाप चलने लगी। वो सोच रही थी, मैंने याना की जान बचाई थी और याना के कारण 45 लोगों की जान चली गई। उन 45 लोगों की मौत का कारण कहीं ना कहीं मैं भी हुई। नायरा को छोटी बच्ची और उसकी गुस्से वाली नजर याद आती है और ये सब सोचकर नायरा का दिल बैठ जाता है। नायरा, लेकिन मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? कमांडर, वही कमरे में जहाँ से हम इस हॉस्पिटल में घुसे थे। नायरा, लेकिन मुझे क्यों ले जा रहे हो? कमांडर, चुपचाप होके चलो, सब पता चल जाएगा। कमांडर और नायरा एक रूम के दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। वह रूम बहुत ही पुराना लग रहा था, जैसे कि बहुत सालों से बंद पड़ा हो। कमांडर नायरा को रूम का दरवाजा खोलने को बोलता है। नायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है वह डर जाती है। उस रूम में हॉस्पिटल के सारे पुराने फर्नीचर भरे हुए थे। नायरा डरी हुई थी, अब उसके साथ क्या होगा। कमांडर, अंदर चलो।
नायरा चुपचाप अंदर चली जाती है, उसे लग रहा था उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कमांडर कोने में पड़े हुए एक टेबल को जैसे ही खिसकाता है, एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है। गड्ढा उतना गहरा नहीं था, लेकिन इतना था कि एक व्यक्ति आसानी से घुस निकल सके उस गड्ढे से। कमांडर, ये एक 150 मीटर लंबा सुरंग है, दूसरी तरफ तुम्हारी आजादी है। जान बचानी है तो 150 मीटर रेंगते हुए निकल जाओ, लेकिन याद रखो तुमने अगर किसी को कुछ बताया तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हमारे लोग हर तरफ है। नायरा, लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? कमांडर, पूछ लो, ये आखिरी बार है, फिर कुछ पूछा तो मैं तुमको उन लोगों के साथ ले जाकर बैठा दूंगा फिर से। नायरा, मुझे ही सिर्फ क्यों जाने दे रहे हो? कमांडर, मैं याना से बहुत प्यार करता था। याना होती तो ऐसा ही करती, क्योंकि तुमने याना की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। जाओ, निकल जाओ, लेकिन मैंने जैसा बोला वैसा ही करना। नायरा जैसे तैसे रेंगते हुए सुरंग के दूसरे कोने तक पहुँच जाती है और वो सुरंग के बाहर निकलकर बैठ जाती है। वो जहाँ निकली थी शायद कोई बहुत पुराना वेयरहाउस था। नायरा की सांसें तेज चल रही थी और वो सोच रही थी क्या करूं, आर्मी वालों को बताऊं या नहीं। आखिरकार नायरा आर्मी वालों को कॉल करके सब बता देती है। आर्मी वाले सुरंग के रास्ते जाके सभी लोग को बचा लेते हैं और सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। उस घटना के बाद नायरा अपने देश भारत वापस आ जाती है और भारत में ही डॉक्टरी प्रैक्टिस करने लगती है। एक शाम को नायरा अपने घर के सोफे पे बैठी सोच में डूबी हुई थी। नायरा शायद आज भी अपने को दोषी मानती थी उन 45 लोगों की मौत के लिए। वो अभी भी वही सोच रही थी कि मैंने सही किया या गलत, कि तभी अचानक कोई बोलता है, नायरा क्या है यार, एक दिन की छुट्टी मिली है। फिर वही सोच में लग गई। तुमने जो भी काम किया था वो तो दूसरों के लिए भला सोच के किया था, चाहे तुमने उलीना और याना की जान बचाई या आर्मी वालों को कॉल करके आतंकवादियों के बारे में बताया। तुमने तो अपने लालच और लाभ के लिए तो नहीं किया कुछ भी। एक तरह से तुमने तो श्री कृष्णा का निष्काम कर्म किया। नायरा, निष्काम कर्म का मतलब? निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। तुमने जो किया ऐसा ही किया। श्री कृष्णा ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म भी तेरे अधिकार में है केवल। लेकिन एक तुम हो याना के कर्म को अपना कर्म मान रही हो और उस कर्म के लिए अपने को दोषी मान रही हो। ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे कि किसी भूखे को तुमने 100 रुपये दिए खाने के लिए और वो उससे खाना ना खरीद के चाकू खरीद ले और किसी को मार दे उस चाकू से। तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हम सभी किसी ना किसी अपराध के दोषी होंगे। और तुम इसे दूसरे तरह से भी सोच सकती हो नायरा। अगर तुम याना को नहीं जानती तो तुम उन आतंकवादियों के कैद से निकल नहीं पाती और ना ही इतने सारे लोगों की जान बचा पाती। लगभग 275 लोगों की जान बची है तुम्हारी हिम्मत के कारण। चलो चलो अब अपने प्यारे से पति की बात मान लो नायरा, तुम कहीं से भी दोषी नहीं हो। नायरा के चेहरे पर अब मुस्कान थी।